गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर नंबर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट आर फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं, मूल आदर्श क्या हैं, किन आदर्शों के ऊपर हमारे संविधान को खड़ा किया गया, क्या आदर्श हैं उसके। द गाइडिंग वैल्यूज़ विच इंस्पायर्ड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी वो नेतृत्व करने वाले आदर्श जिन्होंने हमें इंस्पायर किया देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के मूवमेंट के लिए। एंड वर इन टर्न नरिस्ड बाय इट, और उसने, उन्हीं आदर्शों ने पोषण दिया था हमारी फ्रीडम मूवमेंट को। फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी, और उन्हीं आदर्शों ने नींव तैयार की हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। दीज वैल्यूज़ आर इम्बाइब्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी वैल्यूज़ हमारी प्रिम्बल के अंदर इम्बाइब्ड हैं, शामिल की गई हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही वैल्यूज़ गाइडेंस प्रोवाइड करवाती हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं उनको। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, यानी हमारे संविधान की शुरुआत एक छोटे से स्टेटमेंट से होती है जिसके अंदर बेसिक वैल्यूज़ के बारे में डिटेल से नहीं, शॉर्ट में लिखा गया है, यानी हमारा संविधान किन बेसिक वैल्यूज़ को कंटेन करता है। दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो शॉर्ट स्टेटमेंट है यही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल कहलाता है। इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन मॉडल, और हमने ये प्रिम्बल कहाँ से लिया है, कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, तो अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर हमने लिया है। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन विश्व, जो हमारे साथ के देश हैं, हैव चूजन टू बिगन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रिम्बल, यानी हमारे देश साथ के जो देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी यही चूज़ किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रिम्बल के साथ करेंगे। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोइंग फंडामेंटल वैल्यूज़, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल ने, या प्रिम्बल के अंदर कौन सी फंडामेंटल वैल्यूज़ को शामिल किया गया है, उनको हम शॉर्ट के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट वैल्यू यानी आदर्श है सर्वेनिटी, ठीक है, सर्वेन यानी संप्रभुता। पीपल हैव सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, देश की जनता के पास पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का, चाहे वो मैटर इंटरनल हो देश का, चाहे एक्सटर्नल हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन डोमिनेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश की सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं बना सकती, उनको किसी भी डिसीजन लेने के लिए बाउंड नहीं कर सकती, यानी हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, कोई हमें क्या नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है सोशलिस्ट, वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वेबली अमंग द पीपल, समाजवादिता, ठीक है, यानी जो धन है, वेल्थ है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, और जो हमारे देश का पैसा होगा उसे सोसाइटी के अंदर इक्वली शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, और सरकार जो है ओनरशिप को रेगुलेट करेगी, यानी संपत्ति पे अधिकार को रेगुलेट करेगी, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज़, और यही चीज़ इंडस्ट्रीज़ पे लागू करेगी ताकि जो सोशल इकोनॉमिक असमानताएं हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, उनको कम किया जा सके। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों को इक्वल समझा जाएगा देश के अंदर, और देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाएगा। सिटीजन हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, नागरिकों के पास पूरा अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को फॉलो करें। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन देश का कोई ऑफिशियल एक रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, सरकार सभी धार्मिक भावनाओं और व्यवहार को इक्वली रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाएगा। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर रूलर्स, इसके अंदर गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो सभी लोगों के पास इक्वल राइट है अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का,
और सभी को पॉलिटिकल राइट्स हैं कि वह गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू बेसिस रूल्स, और सरकार जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक, द गणतंत्र। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इट इज़ नॉट हेरिडेटरी पोजिशन। हेरिडेटरी पोजिशन, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत, यानी बाप के बाद में उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं होगा। जो भी राज्य का हेड होगा, मुखिया होगा, ठीक है, यहाँ राज्य भी ले सकते हैं और देश भी ले सकते हैं। राज्य में होंगे तो सीएम होंगे और देश के लिए पीएम, तो उनको इलेक्ट किया जाएगा और देश की जनता डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट करेगी। वो हेरिडेटरी नहीं होंगे, ठीक है, यानी वंशानुगत नहीं होगा कोई भी काम। जस्टिस यानी न्याय, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लड़का या लड़की। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी मिनिमाइज्ड, सामाजिक असमानताओं को कम किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सरकार सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, वेलफेयर यानी कल्याण। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं। ठीक है, लिबर्टी यानी आज़ादी, फ्रीडम। देर आर नो अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन वॉट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। देखो, अनरिजनेबल होते हैं अकारण, रिस्ट्रिक्शन होती हैं पाबंदियाँ। किसी भी नागरिक के ऊपर अकारण पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है, इन वॉट दे थिंक यानी किसी भी उनके विचारों पर, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स कि उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शंस, और वह अपने विचारों को फॉलो कर सकते हैं, एक्शंस यानी अपने कामों में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इक्वालिटी यानी समानता, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कानून के सामने देश का प्रत्येक नागरिक समान है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव बीन एंडेड, जो परंपरागत सामाजिक असमानताएं थीं उनको ख़त्म किया जाएगा। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सरकार सबको बराबर अवसर देगी। आगे है फर्टैनिटी, ऑल ऑफ अस बिहेव लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। फर्टैनिटी यानी भाईचारा, तो हम सभी लोग, देश के सभी नागरिक एक परिवार की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, कोई भी अपने साथी नागरिक के साथ एक इन्फीरियर की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इन्फीरियर होता है अपने से कम समझना, छोटा समझना, यानी सभी को हम बराबर समझ के एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। 8th पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड लॉन्ग बिफोर, यानी भारत का संविधान तो बहुत पहले बनाया गया था। वाई शुड वी फॉलो इट नाउ, हम इसे अब भी क्यों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हमें मिलेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मिरर द ओपिनियंस ऑफ इट्स मेंबर्स ओनली, यानी जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ उन्हीं के ओपिनियन का एक मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के विचारों को रखा गया था, बाकी देश की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इट एग्जिबिट्स, एग्जिबिट होता है प्रदर्शन करना, अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑफ इट्स टाइम, और यह अपने समय का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, समझौता है। मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ के लोगों ने या वहाँ की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, दोबारा लिखा, अफ्रेश, ताज़ा रूप में। बिकॉज द फंडामेंटल रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, क्योंकि वहाँ की जनता ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके फंडामेंटल रूल्स को मानने से मना कर दिया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ पीस ऑफ पेपर, कुछ देशों में तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज़ के टुकड़े की तरह है। इन रियलिटी नो वन फॉलोज इट, मतलब उसको कोई फॉलो ही नहीं करता। हाउएवर, फिर भी द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, लेकिन फिर भी हमारे संविधान का जो अनुभव है हमारा वो अलग है। ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के भी सेकेंड हाफ में सेवरल ग्रुप्स हैव प्रोटेस्टेड अगेन
ऑन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ ग्रुप ऐसे थे हमारे देश में जिन्होंने हमारे संविधान के कुछ प्रोविज़नों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, संविधान को गलत नहीं बताया, कुछ एक प्रोविजंस यानी प्रावधान ऐसे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, विरोध किया था। बट नो मेजर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द, ठीक है, लेगिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेगिटिमेसी होता है वैधता। फिर भी आज तक किसी बड़ी पॉलिटिकल ग्रुप ने, पॉलिटिकल पार्टी ने या जनता ने संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया है आज तक इंडिया के अंदर। दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट, दूसरा रीज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। विच रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, और जो हमारे देश के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। देर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। देखो उस समय कोई एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यानी वयस्क मताधिकार नहीं था कि हम वोट डालें और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनें। दस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो जनता ने डायरेक्टली नहीं चुने थे, बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, यानी जिन जिन प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर्स थी, सिर्फ वहाँ के लोगों ने उन्हें चुना था। दैट वी मैंशनड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक स्टेटमेंट है वैल्यूज का, आदर्शों का एक, और समथिंग मोर, या इससे भी कुछ ज़्यादा है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए स्टेटमेंट, मियरली होता है केवल, ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। संविधान कभी भी केवल आदर्शों का ही स्टेटमेंट नहीं होता, कथन नहीं होता, ना दर्शन का कथन होता है कि सिर्फ आदर्श भरे पड़े हैं उसमें। वी एज वी हैव सेड अबाउट, जैसे कि हमने ऊपर कहा, इट इज़ मेनली अबाउट इंसर्टिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, बल्कि उन वैल्यूज़ को एक अरेंजमेंट में, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में सेट करना, देश के अंदर इस प्रकार से उनको लागू करना, इस प्रकार से उनको अरेंज करना। मच ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेड इज अबाउट दिस अरेंजमेंट, मच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। और संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन्हीं वैल्यूज़ का एक अरेंजमेंट है। इट इज़ वेरी लॉन्ग ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, विस्तार में लिखा हुआ है हर बात। दस इट नीड्स टू बी अमेंड रेगुलरली, इसीलिए संविधान को समय समय पर अमेंड किया जाता है, उसमें संशोधन या सुधार किया जाता है। टू कीप इट अपडेटेड, ताकि ये अपडेटेड होता रहे समय के हिसाब से। दोज हु डिजाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज दैट इट हैज़ टू बी in line with people's aspirations and changes in society। देखो जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था उन्होंने महसूस किया कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं और समाज में बदलाव आते रहेंगे। ठीक है, एस्पिरेशंस होते हैं महत्वाकांक्षाएं, सोचने का तरीका। तो उन्होंने पता था कि इसमें बदलाव भी करने पड़ेंगे समय समय पर। दे डिड नॉट सी इट एज प्योर, उन्होंने इसे शुद्ध नहीं कहा, स्टेटिक, स्टैटिक यानी एक जैसा रहने वाला, एंड अनअल्टरेबल, अल्टरेबल यानी अनअल्टरेबल मतलब जिसमें बदलाव नहीं किया जा सके। लो, यानी संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोगों ने भी ये मान लिया था कि ये प्योर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, और ना ही अनअल्टरेबल है, यानी समय के साथ इसको सुधारा जा सकता है, अपडेट किया जाता है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इंक्लूड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उन्होंने पहले ही इसमें प्रोविज़न डाल दिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। दीज चेंजेस आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो हम ये चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इल्यूस्ट्रेट होता है उदाहरण देना, समझाना। द इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट इन अ लीगल मैनर,
यानी जो भी हमारे देश के अंदर अरेंजमेंट्स हैं, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, अरेंजमेंट्स हैं, उनको लीगल मैनर में यानी एक कानूनी ढंग से समझाना ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो समझने में तकलीफ होगी, मुश्किल होगी। स्टिल फिर भी द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो बेसिक्स हैं उसके, बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो उसका मतलब बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी पहली बार में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोसीजर है कि आप चूज़ कर सकते हो कि कौन कंट्री को गवर्न करे। सीधी सी बात है, हम इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं। इट डिफाइंस दैट हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। और यही डिफाइन करता है कि कौन कितना पावर लेगा या किसके पास कितना पावर जाएगा, ये जनता के हाथ में है, जनता किसे क्या बनाना चाहती है। इट ऑल्सो पुट्स लिमिट्स टू वॉट द गवर्नमेंट कैन डू गिविंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और गवर्नमेंट कुछ हमें राइट्स देती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और वो